हेलो बीएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सिविक्स में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसके अंदर भावनाएं विद्यमान होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक भाव प्रधान प्राणी होता है और इन्हीं भावनाओं के कारण मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और यही भावनाएं होती हैं मनुष्य को एक दूसरे के साथ पृथक भी करती हैं, अलग भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद मनुष्यों का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना भावात्मकता के कारण ही संभव होता है। अगर हम राष्ट्र के आधार पर देखें तो राष्ट्र में, या अगर हम भारत देश के आधार पर हम इस चीज़ का इसको समझें तो भारत देश में बहुत सारे अलग अलग आधार पर हमें लोगों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जाति के आधार पर विभिन्नता, समुदाय के आधार पर विभिन्नता, वर्ग के आधार पर विभिन्नता, आर्थिक आधार पर विभिन्नता और भी बहुत सारे आधार हैं जिसकी वजह से हमें मनुष्यों में आपस में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सभी मनुष्य अपने आप को, जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के आधार पर सभी मनुष्य अपने आप को एक समझते हैं और यही भावना जो है किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किंतु अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कि मनुष्य की जो विभिन्नताएं हैं ये मनुष्य की भावनाओं में या उसके मानसिकता पर ये हावी हो जाएं और राष्ट्र जो है वो सेकेंडरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दरकिनार करते हुए अपने आप को जो प्राइमरी लेवल पर सबसे पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को समझे। क्योंकि अगर हम राष्ट्र के आधार पर अपने आप को जानेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं इससे राष्ट्र की स्थिति मजबूत होती है और राष्ट्र का अस्तित्व बचाए रहने में भी सफलता मिलती है। अगर हम देखें भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कुछ समकक्ष शब्द हैं। अगर मनुष्य में भावात्मक एकता नहीं होगी तो उसके अंदर राष्ट्रीय एकता भी उत्पन्न होना आसान नहीं है, ये एक असंभव सा स्थिति होगी। इसलिए मनुष्य के अंदर जो भावात्मक एकता है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता के अस्तित्व के लिए। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भी भावात्मक एकता से संबंधित कुछ परिभाषा अपनी दी है। इसमें इन्होंने कहा है, भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मनों और हृदयों को एक करने और पृथकता की भावना को समाप्त करने से है। इंग्लिश में भी ये नीचे परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशन। इसके अलावा केजी सैनेन की भी परिभाषा हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा है, भावात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि व्यक्तियों को मतभेद का अधिकार है और अपनी इस विभिन्नता को वे बिना किसी भय के तर्क के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और आधारभूत निष्ठाओं को दृष्टि में रखते हुए। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं, जैसे केजी सैनेन की जो ये परिभाषा है, ये इन्होंने भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है इसके बारे में अपनी परिभाषा में बहुत बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के जो प्रकार हैं या किस किस आधार पर हम इसे राष्ट्रीय एकता को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है उदार राष्ट्रीयता और दूसरा है संकीर्ण राष्ट्रीयता। तो उदार राष्ट्रीयता जो है, इसके गुण कौन कौन से हैं ये हमें समझते हैं। यहाँ पर उदार राष्ट्रीयता जो है वो किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है। वे स्थान, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर भिन्न होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर एक होते हैं। राष्ट्रीयता व्यक्ति को राष्ट्र हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार करती है। इसके अभाव में कोई राष्ट्र अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता है। राष्ट्रीयता राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करती है। यदि किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना ना हो तो वह अपने
स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकता है। राष्ट्रीयता राष्ट्रों में होड़ की भावना विकसित करती है और वे एक दूसरे से अधिक उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उदार राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपने राष्ट्रों की उन्नति करने के लिए एक दूसरे से राष्ट्रों से सहयोग लेने के लिए तैयार करती है। उदार राष्ट्रीयता व्यक्तियों को दूसरे राष्ट्रों की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार करती है। उदार राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक होती है। जो दूसरा प्रकार है संकीर्ण राष्ट्रीयता, इसके दोष कौन कौन से हैं इसे हम समझते हैं। संकीर्ण राष्ट्रीयता राष्ट्र के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है, परंतु उनके अंदर संकीर्णता की भावना होने के कारण उनमें दुर्गुण पैदा करती है कि मेरा ही राष्ट्र श्रेष्ठ है, और राष्ट्रीय संकीर्ण राष्ट्रीयता संसार के लिए घातक भी होती है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों को सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करती है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता उन्हें अपनी सीमाओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर करती है, जिससे युद्ध का जन्म होता है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों में राष्ट्र की अस्मिता बनाए रखने की भावना पैदा करती है, यह अच्छी बात है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता दूसरे राष्ट्रों की अस्मिता को बिगाड़ने की प्रेरणा देती है, यह बुरी बात है। राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्रों के बीच होड़ उत्पन्न होती है, परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता इसे ईर्ष्या में बदल देती है। उस स्थिति में राष्ट्रों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। जब राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता में बदल जाती है तो वह एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से सहयोग लेने की स्थिति में नहीं छोड़ती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की सहायता करने से रोकती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक होती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। सबसे पहले है राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए। तो छात्रों, अगर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो टूटने लगेगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए, विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए, जो बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि देश को विभाजित करना चाहते हैं, ऐसे तत्वों के उन्मूलन के लिए भी राष्ट्रीय एकता भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत सारी विभिन्नताओं भरा देश है। क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए, भारत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित है। सब क्षेत्रों की अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपने तौर तरीके, अपने रीति रिवाज, अपने तीज त्यौहार, बहुत सारी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भारत देश डिवाइड है। तो कहीं ना कहीं ये सारी विभिन्नताएं जो है वो संकीर्णता में व्याप्त ना हो जाए, इसके लिए भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय एकता की भावना सभी लोगों में व्यापक रूप से विद्यमान होनी चाहिए। वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वर्ग विभाजन भी हैं, और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन वर्ग विभाजन के आधार पर लोगों में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अगर राष्ट्र के अंदर के लोग एक सूत्र में बंधे होंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो बहुत प्रभावी ढंग से हो सकती है। राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को उठाने के लिए, जब हम सभी लोग एक दूसरे के साथ राष्ट्रीय भावना के साथ एक दूसरे से बंधे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके आगे के बारे में सोच पाएंगे, और जो राष्ट्र का विकास है हम इसके बारे में सोच पाएंगे, और इसके फलस्वरूप जो देश के आम नागरिक हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले आता है जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता। जो ये विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगला है राज्य की भेदभावपूर्ण नीति। यदि किसी राज्य की कोई सरकार अपने राज्य के नागरिकों के प्रति आपस में भेदभाव की नीति अपनाती है तो वहाँ पर जो है वो राष्ट्र का लोगों में आपस में जो विभिन्नता में एकता वाली जो भावना है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। वोट की राजनीति, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं सैद्धांतिक तौर पर नहीं लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये सच्चाई है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ की राजनीति जो है वो बहुत अधिक वोट की राजनीति पर बेस्ड है। हमें किस प्रकार से
किस वर्ग, किस समुदाय, किन लोगों के हमें वोट प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार की पॉलिसी हर एक राजनीतिक पार्टी अपनाती है। और कहीं ना कहीं जो कम संख्या के लोग हैं उनके साथ अनाचार, उनके प्रति गलत जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। इस प्रकार से लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सिर्फ देश के नागरिक और उनकी विभिन्नताएं ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और वो जो वोट की राजनीति करती हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय मानदंडों का अभाव। जो राजनीतिक दल बनते हैं उनके बनने के समय, उनके निर्माण के समय जो राष्ट्रीय मानदंड है उनका भारत में बहुत अधिक अभाव है, जिस वजह से कोई भी राजनीतिक दल किसी भी आधार पर अपने आप को स्थापित कर लेता है और किसी एक विशेष पक्ष पर ध्यान देते हुए अपनी वो राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक विषमता। भारत जैसे देश में आर्थिक विषमता बहुत अधिक व्याप्त है। अगर हम आज़ादी के बाद से देखें तो एक कहावत भारत देश के लिए प्रचलित है कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते गए हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते चले गए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं, जिस वजह से भी लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं उत्पन्न होने में ये बाधाओं के रूप में ये चीज़ आती है। अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप। जो अन्य राष्ट्र हैं वो भी सोचते हैं कि भारत जैसे देश में, जो कुछ दूसरे राष्ट्र हैं वो सोचते हैं कि भारत जैसे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के आधार पर हम लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति भड़का करके और राष्ट्रीय एकता को हम बिगाड़ सकते हैं इस देश के। तो कुछ बाहरी शक्तियां भी इसके लिए कार्य करती रहती हैं। उदार शिक्षा का अभाव। भारत में जो शिक्षा पद्धति है कहीं ना कहीं उसमें उदारता का अभाव है, जिस कारण से भी हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय एकता बाधित होने लगती है। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास के उपाय। तो छात्रों, ये जो कारण थे इसके पहले भी हमने जो पढ़ा है, ये सारे कारण हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय एकता के बाधा के रूप में है। तो अगर हम इन्हीं कारणों का निवारण कर लें तो कहीं ना कहीं वो उपाय के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से उपाय हैं हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता पर अंकुश। तो ये जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, जातीयता, भाषावाद, प्रांतीयता, इन सांप्रदायिकता, इन सब चीज़ों में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर हम इनमें अंकुश लगाने में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। राज्य की भेदभावपूर्ण नीति का अंत। अगर राज्य या वहाँ की सरकार अपने शासन में, अपने डिसीजंस में अगर भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाती है तो उस राज्य को जो है वो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी। भारत जैसे देश में ये जो राष्ट्रीय एकता है वो सफल हो सकती है। राष्ट्रीय कानून की सर्वव्यापकता। जो राष्ट्रीय कानून है वो पूरे देश में व्यापक रूप से सब जगह व्याप्त होना चाहिए। वोटों की वर्ग भेद आधारित राजनीति का अंत। भारत जैसे देश में वोट आधारित जो राजनीति है उसका अंत करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय मानदंडों का निर्माण। जो राजनीतिक दल बनते हैं उनके लिए राष्ट्रीय मानदंड बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वे अपनी मनमानी करते रहेंगे और राष्ट्र की एकता प्रभावित होती रहेगी। आर्थिक विषमता का अंत। जो आर्थिक विषमता हमें अपने देश में दिखाई देती है उसको अंत करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आर्थिक जो लोगों में आपस में आर्थिक आधार पर बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं, तो धन का वितरण इस प्रकार से सरकार करे कि सभी लोगों में जो आपस में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है कि उसे 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना भी मुश्किल है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपने कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं एवं क्रियाओं को सर्वोच्च स्थान। जो कुछ राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं और जो क्रियाएं उन्हें सर्वोच्च स्थान देना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जो संकीर्ण मानसिकता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आदर्शों की प्रतिष्ठा। जो बहुत सारे ऐसे आदर्श हैं उन्हें हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे हमें आदर्श अपने छात्रों के सामने और दूसरों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तभी जो है वो लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर सकता है। उचित शिक्षा की व्यवस्था। अगर हम बचपन से ही बच्चों को शिक्षा में राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों को पढ़ाएंगे अच्छे से, तो उनके अंदर जो है वो राष्ट्रीय एकता बचपन से अगर विद्यमान होगी तो बड़े तक भी उनके अंदर वो भावनाएं विद्यमान रहेंगी। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो PDF फाइल बना करके आपके पास सेंड कर देंगे। धन्यवाद।